औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम साथियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं बात करने आपके सामने आई हूँ, वो टॉपिक मेरा अपना मुंतखब करदा नहीं, बल्कि मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल किया, और सवाल भी ऐसा कि जिसके दो हिस्से हैं। तो उसने मुझसे सवाल किया कि मैडम, अक्सर हम इस टॉपिक पे बात करते हैं फ्रेंड्स मिलकर, लेकिन हमें कोई सैर हासिल जो है उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए, ताकि आप इस के बारे में हमें बताएं। इस जो भी हमारा सवाल है उसके जवाब आप दें हमें। तो मैंने पूछा कौन सा सवाल, तो उन्होंने कहा कि मैडम, इस तरह क्यों होता है कि हमारे यहाँ एक शादीशुदा मर्द जो है वो अपने घर की ख़वातीन में इंसाफ क्यों नहीं बरकरार रख सकता, इसकी क्या वजह है। दूसरा ये कि हमारे ख़वातीन जो कि शादी होके एक नए घर में जाती हैं, उस घर के तमाम अफराद से वो कोई इतना ज़्यादा खुश नहीं होती, और उन ख़ास तौर पर उन अफराद से जो कि फ़ीमेल वहाँ पे रिश्ते होते हैं उनके साथ, उनसे वो इतना खुश नहीं होती, बल्कि वहाँ के जो मेल रिश्ते हैं उनके साथ वो उनकी वो तारीफ़ करती हुई पाई जाती हैं। यानी देवर है, जेठ है, ससुर है, लेकिन सास नंदों के साथ उनकी नहीं बनती, देवरानी जेठानियों के साथ वो इतनी खुश नहीं होती। तो इसकी क्या वजह है। तो यकीनन इस सवाल के दो हिस्से हुए। तो मैंने सोचा, उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम, इस टॉपिक पे अगर आप लेक्चर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि बाकी ये कोई ऐसे गैर अहम बात नहीं कि जिस पे बात ना की जा सके। तो मैंने सोचा कि इस पे बात की जानी चाहिए। अब क्योंकि सवाल के दो हिस्से हैं, तो मैंने सोचा कि दो ही हिस्सों में मेरा लेक्चर होना चाहिए। पहले हिस्से को लेकर आज मैं आपके सामने बात करती हूँ, फिर उससे अगला हिस्सा जो है उसके बारे में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करूँगी। सवाल का पहला हिस्सा जो था उनका ये कि हमारे यहाँ शादीशुदा मर्द जो हैं वो घर की ख़वातीन में इंसाफ क्यों नहीं कर पाते, क्या मसला है कि इस तरह के झगड़े लड़ाइयाँ जो हैं वो घरों में होते रहते हैं। अब इस सिलसिले में हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने दो जिन्सें इस दुनिया में पैदा की, एक मर्द और एक औरत। और मैंने एक पहले लेक्चर में भी ज़िक्र किया था कि मर्द और औरत जो अल्लाह ताला ने पैदा किए, इनमें कुछ लिहाज से मर्द को स्ट्रॉन्ग किया, कुछ लिहाज से औरत को स्ट्रॉन्ग किया। यानी एक फ़िज़िकली मर्द को स्ट्रॉन्ग किया और फिज़िकली औरत कमज़ोर है। इमोशनली मर्द को स्ट्रॉन्ग किया तो इमोशनली औरत जो है वो कमज़ोर है। सेक्सुअली अगर औरत को स्ट्रॉन्ग किया और मर्द कमज़ोर है। बायोलॉजिकली औरत को स्ट्रॉन्ग किया और मर्द जो है वो कमज़ोर है। यानी दो पहलुओं से मर्द कमज़ोर है और दो पहलुओं में औरत कमज़ोर है। दो पहलुओं में मर्द मजबूत है और दो पहलुओं में औरत मजबूत है। यानी एक तरह से बैलेंस भी अल्लाह ताला ने बैलेंस भी रख दिया दोनों में। अब ये दो जिनसें जो हैं ये मुख्तलिफ़ रिश्तों में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कहीं बाप बेटी का रिश्ता है, कभी बहन भाई का रिश्ता है, कहीं माँ बेटे का रिश्ता है, कभी मियाँ बीवी का रिश्ता है। यानी इस तरह ये मुख्तलिफ़ रिश्तों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ये मर्द और ख़वातीन। अब मैंने जैसे आपको पहले कहा कि एक मर्द जो है वो जज्बाती तौर पर मजबूत होता है, लेकिन औरत जज्बाती तौर पर कमज़ोर होती है। जो शख्स जज्बाती तौर पर मजबूत होता है वो यकीनन अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले भी तरीके से करेगा, दानिशमंदी से करेगा। और ये मैं जब मर्द और औरत की बात करती हूँ तो इसमें 100% नहीं आते। यानी अक्सरियत औरतों की जज्बाती होती है और अक्सरियत मर्दों की जज्बाती नहीं होती, मजबूत होते हैं। और इनमें कई ऐसी ख़वातीन भी हमें मिलती हैं जो जज्बाती तौर पर इतनी मजबूत होती हैं और बड़े खूबसूरत फ़ैसले करती हैं और बड़ी मर्दाना वार ज़िंदगी गुजारती हैं। और कई ऐसे मर्द भी होते हैं जो जज्बाती तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं और अपनी ज़िंदगी के डिसीजन सही तरीके से नहीं ले सकते। तो ये फिर तकरीबन 20% में आ जाते हैं ऐसे लोग। 80% लोग जो हैं वो जो जैसा मैंने बताया वैसे ही हैं कि मर्द जज्बाती तौर पर मजबूत होते हैं, वो फ़ैसले सही ले सकते हैं। औरतें जज्बाती तौर पर कमज़ोर होती हैं और कई दफ़ा वो फ़ैसला लेने में कोताही कर जाती हैं। लेकिन शादी के बाद एक मर्द अपने घर की औरतों में इंसाफ क्यों नहीं कर सकता, जबकि वो जज्बाती तौर पर मजबूत होता है। जज्बाती तौर पर मजबूत होने के बाद वो फैसले भी मजबूत कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उसका मसला ये हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को कुछ ख़वातीन के पीछे चलकर गुजारना शुरू कर देता है। और ऐसी ख़वातीन के पीछे जो कि नेगेटिव सोच रही होती हैं, जिनके रवैये नेगेटिव होते हैं, उनके पीछे चल के अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो घर में इंसाफ बरकरार नहीं रख सकता। किस तरह से? सबसे पहली बात तो ये है कि मर्द जो है औरत की नफ्सियात को नहीं समझता, बहुत बेहतर तौर पर नहीं समझ सकता। बहुत कम मर्द होते हैं जो औरतों की नफ्सियात को समझते हैं।
औरत औरत की नफ्सियात को बहुत बेहतरीन अंदाज में समझती है, यहाँ तक कि एक औरत मर्द की नफ्सियात को भी बहुत बेहतरीन अंदाज में समझती है। वो इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह जानती है कि इस घर के मर्द को, चाहे वो शौहर है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो भाई है, किस तरह से अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ कि किस तरह से वो कंट्रोल में कर सकती हैं। सबसे बेहतरीन हथियार जो है ख़वातीन के पास, जिससे मर्द जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से हथियार डाल देता है, वो है रोना, आंसू। यानी एक ख़ातून जब रोने लगती है तो मर्द एकदम से पसीज जाता है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बीवी है। जिसके साथ भी उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जब वो उसको रोते हुए देखेगा तो वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा और फ़ौरन अपने हथियार डाल देगा। अब ये एक मर्द की कमज़ोरी हो गई। दूसरे नंबर पे कि वो जज्बात के लिहाज से जब किसी एक औरत के पीछे चलने लगता है, चाहे वो उसको नेगेटिव औरत के पीछे, चाहे वो औरत उसकी बहन हो या उसकी माँ हो, चाहे या उसकी बीवी हो, जब भी उसको वो ख़ातून किसी नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाने लगती है तो वो जज्बाती लिहाज से इतना ज़्यादा उससे मुतासर होता है कि उसके पीछे चलने लगता है। वो औरत की नफ्सियात को समझने से बिल्कुल कासिर है कि औरत क्या कर रही है और क्या चाहती है। एक औरत जब शादी होकर अपने शौहर के घर में आती है, वो क्या चाहती है, एक मर्द बहुत मुश्किल से इस चीज़ को समझ पाता है। सबसे पहले अक्सरियत हमारी ख़वातीन इस तरह की हैं जिनमें 80% लगा लें, 80 से भी थोड़ा ज़्यादा परसेंट लगा लें, कि वो ख़वातीन जैसे ही शादी होकर शौहर के घर जाती हैं, उनके जहन में सिर्फ एक सोच होती है कि वो सिर्फ शौहर के साथ निकाह करके गई हैं, लिहाजा इसी के साथ मेरा ताल्लुक़ है और किसी के साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं। और ये बात जहन में रहे कि जब आप शादी करके किसी औरत को अपने घर में लेकर आते हो तो उस औरत का ताल्लुक़ सिर्फ शौहर के साथ नहीं होता, बल्कि शौहर से रिलेटेड हर रिश्ते के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। इसी तरह एक मर्द जब एक औरत को शादी करके लेकर आता है तो सिर्फ औरत के साथ नहीं, बल्कि उस औरत से रिलेटेड हर रिश्ते के साथ उसका ताल्लुक़ बन जाता है। और इन ताल्लुकात को फिर निभाना पड़ता है ज़िंदगी में, क्योंकि एक मर्द और औरत पूरी ज़िंदगी इकट्ठे अकेले नहीं गुजार सकते, उनको इर्द गिर्द के लोगों की ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में, लिहाजा मिलजुल के फिर वो ताल्लुकात निभाने पड़ते हैं। क्योंकि एक मर्द औरत को शादी करके अपने घर ले आता है, लिहाजा उसकी ज़िम्मेदारियाँ इतनी नहीं होती औरत के घर की तरफ, लेकिन औरत के घर ज़िम्मेदारियाँ शौहर के घर की तरफ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसमें उसका शौहर भी होता है, उसके अपने घर वाले भी मौजूद होते हैं और एक सिस्टम होता है जो शुरू से चला जा रहा होता है। उसी सिस्टम में फिर इस खातून ने भी अपने आप को ढालना होता है और चलना होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, इस चीज़ का कि ज़िक्र किया कि एक मर्द जो है वो जब एक औरत उसके घर में आती है शादी होके, ये जहन में रखिएगा कि हमारे बच्चे जो औलाद होती है, हमारी तरबियत करने वाली हमारे माँ बाप होते हैं, और माँ बाप में स्पेशली माँ होती है। माँ का दर्जा इसलिए अल्लाह ताला ने अपने बाप से बुलंद रखा कि वो तरबियत करती है अपने बच्चे की, और ज़्यादा वक्त बच्चा जो है माँ के साथ गुजारता है। दूसरे नंबर पर एक औरत की तरबियत होती है जब वो शादी होकर अपने ससुराल जाती है अपने शौहर के घर में, तो दूसरी तरबियत जो है वो शौहर करता है फिर उसकी। और औरत में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अल्लाह ने रखी है कि वो अपनी आदत को अपने शौहर की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकती है। यानी शौहर की मर्ज़ी का मतलब ये नहीं कि वो खुदा न खास्ता उससे कोई गलत काम करवाए, मतलब ये कि शौहर अगर उसको अपने घर लेकर आता है और उसके अपने घर के तौर तरीके, अपनी आदत के बारे में, अपने ख़यालात के बारे में बताता है कि वो किस तरह से ज़िंदगी को चलाना चाहता है, तो औरत में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो ढल जाती है मर्द के उसके बताए हुए अपने शौहर के ख़यालात के मुताबिक। अब दूसरी तरबियत जो होती है वो शौहर कर रहा होता है। हम जब भी कोई बच्चा गलत काम करता है तो हम फ़ौरन ही स्पेशली जब बेटियां कोई गलत काम करती हैं तो हम कहते हैं कैसी इसकी माँ ने तरबियत की, इसकी माँ की तरबियत दुरुस्त नहीं थी। हम कभी ये नहीं कहते कि बाप की तरबियत कैसी थी, हम माँ का नाम लेते हैं, क्योंकि माँ का टाइम जो है वो बच्चे के साथ ज़्यादा गुजरता है और वही तरबियत की ज़िम्मेदार होती है। इसी तरह एक शौहर जब अपने बीवी की सही तरबियत करता है तो तारीफ़ किसकी होती है, शौहर की होती है, और उस बीवी की भी होती है, क्योंकि वो शौहर जो है दर पर्दा अपनी बीवी की ट्रेनिंग कर रहा होता है, लोगों के सामने नहीं करता, लेकिन बीवी जब सबके सामने बेहतरीन अंदाज का मुजाहरा करती है तो यकीनन उस औरत की भी तारीफ़ हो रही होती है और शौहर की भी तारीफ़ हो रही होती है, और शौहर इस बात से खुश होता है कि उसकी बीवी इतनी अच्छी है कि सब उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। अब शौहर अगर बीवी को लाने के बाद उसकी तरबियत नहीं करता, क्योंकि वो औरत नई उसकी ज़िंदगी में आई होती है, उसकी ज़िंदगी में मौजूद पहले से जो ख़वातीन होती हैं वो उसकी माँ होती है और उसकी बहनें होती हैं जो बहुत पहले से उसके साथ होती हैं, और
उनके बारे में वो बिल्कुल इसी तरह से जानता है जिस तरह वो अपने बारे में जानता है कि उनकी माँ की क्या आदत है, उनकी बहनों की क्या आदत है। लेकिन उस खातून के बारे में जो शादी करके वो लेकर आता है, चाहे वो अपनी पसंद से लेकर आए या माँ बाप अपनी पसंद से लेकर आए, वो खातून चाहे कितनी भी अंडरस्टैंडिंग के बाद उसके घर में आती है, वो फिर जब घर में पहुँच जाती है तो उसके ख़यालात के बारे में उस मर्द को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि उसकी क्या आदत है। इसी तरह औरत भी मर्द की आदत को आहिस्ता आहिस्ता समझती है। लेकिन उस मर्द को उस औरत की ट्रेनिंग करनी पड़ती है शुरू से ही, और उसको बताना पड़ता है कि इस घर में ये तौर तरीके हैं, और उसको बताना पड़ता है कि उसके घर में, उसकी ज़िंदगी में ये रिश्तेदार हैं जिनकी ये अहमियत है, और वो तमाम रिश्तों को लेकर चलेगा। लिहाजा वो पहले से इन्फॉर्म कर देता है एक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, कि औरत जो है उसके रिश्तेदारों को उसे ना छुड़वाए, कभी भी ना छुड़वाए। लेकिन अगर वो मर्द औरत की सही तरबियत नहीं करता, शुरू में उसको अपनी ज़िंदगी में लाकर उसको नहीं बताता अपने से रिलेटेड रिश्तों के बारे में कि उनकी क्या अहमियत है, और वो उसको अपने ख़यालात और घर के बारे में नहीं बताता, किस तरह से उसने ज़िंदगी गुजारनी है नहीं बताता, तो बाद में फिर ऐसे मर्द के लिए बहुत से मसाइल बन जाते हैं। क्योंकि वो खातून जो है, सबसे पहले कोशिश उसकी यही होती है, अगर वो नेगेटिव खातून है, अगर तो वो पॉजिटिव है तो वो यकीनन उस शौहर के साथ उसके घर वालों को अपना समझेगी और मिलजुल कर रहेगी। लेकिन अगर वो नेगेटिव खातून है तो सबसे पहले वो शौहर से उसके घर वालों को दूर करवाएगी, और दूर करवाने के लिए सबसे पहला जो उसका हाथ पड़ेगा वो घर की औरतों पे होगा, यानी माँ पे और बहनों पे, उनसे वो अलग करवाएगी उसको। और उसके लिए वो बहुत से फिर हथकंडे इस्तेमाल करती है। मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि औरत की नफ्सियात को समझती है, वो जानती है कि किस तरह से मैं इसकी माँ को और इसकी बहनों को इसकी नज़रों से गिरा सकती हूँ। लिहाजा वो तमाम वो हरबे इस्तेमाल करती है कि जिसकी वजह से वो मर्द जो है वो इस चीज़ पे मजबूर हो जाता है कि वो यकीन कर ले अपनी बीवी की बात पे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। इसी तरह से अगर नेगेटिव दूसरी ख़वातीन है, घर की माँ और बहनें हैं, तो वो भी औरत की नफ्सियात को समझती हैं, और वो बहुत तमाम वो हथकंडे इस्तेमाल करती हैं जिससे वो उसकी बीवी को उसकी नज़रों से गिराएं, और वो शौहर जो बेटा है या भाई है वो इस चीज़ पे यकीन कर लेता है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो दुरुस्त कहा जा रहा है। वो क्यों यकीन कर लेता है? उसकी वजह ये है कि एक मर्द का सारा दिन बाहर गुजरता है, वो नौकरी करता है या कारोबार करता है, सारा दिन वो बाहर गुजार देता है। जब वो घर आता है शाम को तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है, यानी उसने खुद कुछ नहीं देखा होता कि क्या हुआ, उसको बताया जाता है कि ऐसा हो गया, और वो उस चीज़ पर, अगर वो जज्बाती तौर पर मजबूत है, अक्लमंद है, तो वो कोई भी बात सुनने के बाद पहले उसकी तहकीक करेगा, फिर उसके बाद कोई एक्शन लेगा। लेकिन अगर वो जज्बाती तौर पर बहुत कमज़ोर है और ना समझी का मुजाहरा करता है, तो यकीनन वो एट वंस अपने एक किसी रिएक्शन का इजहार करेगा, जिसकी बिना पर हो सकता है कि कभी वो अपनी बीवी के साथ ज़्यादती कर जाए, या हो सकता है कि कभी वो अपनी माँ और बहनों के साथ ज़्यादती कर जाए। इस तरह से वो, या घर वालों के साथ ज़्यादती कर जाए, इस तरह से वो ज़्यादती का मुर्तकिब होकर गुनाहगार हो सकता है। और बाद में जब उसको हकीकत का पता चले तो हो सकता है कि वो अपनी नज़रों में खुद ही गिर जाए, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाए कि उसने ये गलत हरकत कर दी। तो कहने का मकसद ये कि एक मर्द का एक बहुत बेहतरीन किरदार हो सकता है अपने घर की ख़वातीन में इंसाफ के साथ उनको एक साथ लेकर चलने में। हम अगर देखें तो एक बेटा अपनी माँ को नहीं समझा सकता कि माँ आप इस तरह से रही मेरी बीवी के साथ, आपने इस तरह से रहना, आपने इस तरह से रहना। एक भाई के लिए बहनों को समझाना कोई इतना आसान नहीं कि मेरी बीवी के साथ इस तरह से रही, इस तरह से रही। लेकिन एक मर्द अपनी बीवी को बआसानी समझा सकता है कि वो किस तरह से मेरे घर वालों के साथ गुजारा करे। अब कई ऐसे शौहर होते हैं जिनकी बीवियां, इस तरह की औरतें उनके साथ जुड़ जाती हैं कि जो बहुत फरमाबरदार होती हैं, उनकी बात मानने वाली होती हैं, ख्याल रखने वाली होती हैं। कभी कभार कुछ ऐसे नसीब में ख़वातीन होती हैं जो उनकी वो हरदर्मी करती हैं, उनकी बात नहीं मानती। तो ऐसी सूरत में फिर मर्द का रोब दिखाना वो जायज़ होता है कि वो थोड़ा सा रोब दिखाए ताकि वो खातून सीधे रास्ते पर चले और उसके घर में निफाक पैदा ना करे, उनके घर में फसाद पैदा ना करे। आप जानते हैं कि किसी भी खातून को लेकर अलग घर में रहना हमारे माशरे में इतना आसान काम नहीं। यानी घरों के ख़र्चे पूरे करना, घर का अगर किराए पे हैं तो घर का किराया देना, फिर उसके बाद माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करना, अगर कोई बहन भाई हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं किसी मर्द के लिए। लिहाजा हमारे यहाँ माशरे में ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही घर में रहना पसंद करते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में मर्द का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किरदार होना चाहिए कि वो किस तरह से घर के लोगों को लेकर चले। और
इसमें ख़वातीन जो है वो बेसिक रोल प्ले करती हैं। अगर वो आपस में इत्तेफाक के साथ रहेंगी तो घर का माहौल बहुत दुरुस्त रहेगा। अगर उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है तो यकीनन घर का माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। हमारे एक जानने वाली ख़ातून है, वो मैंने जैसे अभी कहा कि मर्द औरत की नफ्सियात को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझता कि वो कौन से हरबे इस्तेमाल करती है उसको मिसगाइड करने के लिए। हमारे यहाँ एक ख़ातून आया करती थी, दोस्त थी मेरी मदर की, तो वो मेरी माँ से अक्सर बातें शेयर करती थी। वो कहती थी कि मैं अपनी बहू से बड़ी परेशान सी हो गई हूँ कि सारा दिन वो खुशो-खुर्रम फिरती है, म्यूज़िक सुनती है, एंजॉय कर रही होती है, लेकिन जैसे ही शौहर के आने का वक्त होता है वो एकदम से अपने आप को अफसरदा सी बना लेती है। और जैसे ही शौहर एंटर होता है वो बड़ी दुख भरी नज़रों से उसको देखती है। वो बेचारा चौंक जाता है कि पता नहीं मेरे पीछे क्या कुछ हुआ, और वो परेशान हो जाता है। फिर वो जब कमरे में जाती है तो वापस जब वो उसका शौहर निकलता है तो वो मेरा बेटा लगता ही नहीं, वो मेरे साथ सीधे मुँह बात नहीं करता। तो मैं अपनी बहू को कई दफ़ा समझाती हूँ कि बच्चे तुम जब शौहर के आने से पहले अपने आप को फ्रेश रखा करो, ताकि वो आए तो वो रिलैक्स हो जाए, खुश हो जाए अपनी बीवी को खुश देखकर। लेकिन तुम उसके आने से पहले खुद को परेशान कर लेती हो, जिसकी वजह से उस पर बुरा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा नहीं लगता है कि बंदा थका हारा आए और उसकी बीवी अगर खुश व खुर्रम हंसती मुस्कुराती मिले तो उसकी आधी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बहू इस बात पर कान नहीं धरती। अब वो कान क्यों नहीं धरती कि उसका ये हरबा है शौहर को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए और घर की दूसरे लोगों से दूर करने के लिए। वो अपने एक्सप्रेशन से ये ज़ाहिर कर देती है पहली नज़र में ही कि वो खुश नहीं, और फिर बाकी कसर जो है वो अपने कमरे में जाकर उसको जो भी बातें बताती है झूठ सच, उसकी वजह से वो बंदा जो है वो परेशान हो जाता है कि मेरे घर से जाने के बाद मेरी बीवी के साथ बहुत नारवा सलूक रखा जाता है। ज़ाहिर है वो इस चीज़ से परेशान होगा, और जिसके बारे में उसको, जिसके ख़िलाफ़ उसको उकसाया जाता है, फिर उससे उसका मूड भी ऑफ हो जाता है, वो उसके साथ सही बात भी नहीं करता। इसी तरह कुछ घर की ख़वातीन भी होती हैं कि शौहर बेटे के या भाई के आने से पहले वो ऐसे एक्सप्रेशन बना लेती हैं कि वो समझे कि घर में तो बड़ा फसाद हुआ, हालांकि घर की जो उसकी बीवी होगी वो सही तरीके से रह रही होगी। ये डिपेंड करता है ख़वातीन पे कि कौन सी ख़वातीन है जो नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं, और वो फिर इस तरह के हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं। और मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि एक मर्द जो घर से सारा दिन बाहर रहता है उसको नहीं पता चलता कि घर में असल हालात क्या हो रहे हैं। वो जो कुछ कही गई बात होती है उस पर ही अमल करता है और उस पर ही रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से बहुत सी वो ज़्यादतियाँ भी कर जाता है। ये बात ज़हन में रहे कि एक ख़ातून जो नई एक शौहर की ज़िंदगी में आती है वो उसके बारे में इतना नहीं जानता, वक्त के साथ साथ उसको पहचानता है। लेकिन वो ख़वातीन जो पहले से उसके घर में होती हैं वो उनके बारे में अच्छी तरह जानता है कि वो कैसी हैं, आदात की, उनकी अच्छी बुरी तमाम आदात के बारे में वो जानता है। और वो ये भी जानता है कि वो ख़वातीन किस हद तक जा सकती हैं कोई भी नेगेटिव रोल प्ले करने में या पॉजिटिव रोल प्ले करने में। हमारे एक प्रोफेसर साहब एक दफ़ा लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने कोई इस तरह का टॉपिक छेड़ा, तो उन्होंने कहा, हम मेल फीमेल की इकट्ठी क्लास थी, तो वो उन्होंने कहा कि लड़कियां बड़ी अक्लमंद होती हैं, मैं इनकी अक्लमंदी से बड़ा मुतासिर हूँ। सब लड़कियां बड़ी खुश हो गई, लड़के बड़ा परेशान हुए कि सर क्यों, ये कैसे अक्लमंद होती हैं, हम क्यों नहीं अक्लमंद होते। सर कहते हैं कि ये अक्लमंद होती हैं, वजह इसकी ये है कि जब एक नई लड़की शादी होकर नए घर में जाती है तो उसका शौहर, वो औरत जिसने उसे पैदा किया, पाला पोसा, जवान किया, और वो बहनें जो उनके साथ खेल के बड़ी हुई, उनके बारे में वो इतना नहीं जानता जितना कि आने वाली औरत उसको समझाती है उसके बारे में। और वो बताती है कि तुम्हारी माँ में ये नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, तुम्हारी बहनों में ये नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, तुम्हारी बहनें ऐसा करती हैं, तुम्हारी माँ ऐसा करती है, और घर का माहौल उन्होंने ऐसे ख़राब किया हुआ है, घर का निज़ाम सही नहीं चल रहा। ये सारी बातें जो हैं वो आने वाली औरत अपने शौहर को बताती है, और शौहर बड़ा हैरान होता है, बड़ा इंप्रेस होता है कि मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला। तो ये दरअसल उन्होंने तंज़ किया था उन ख़वातीन पे कि जो कि नए घर में आने के बाद अपने शौहरों को उनकी माँ, बहनों और उनके घर वालों के ख़िलाफ़ करती हैं। यानी एक औरत जो नई आई उसको क्या पता घर के ख़वातीन के बारे में उनकी क्या आदत हैं, तो वो अपने शौहर को इस तरह से, एक नेगेटिव औरत की बात कर रही हूँ, कि वो इस तरह अपने शौहर को नेगेटिव करती है और अपने ही पीछे लेकर जाती है। ये ज़हन में रखिएगा। एक हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जहन्नम में औरतों की तादाद ज़्यादा देख रहा हूँ। किसी सहाबिया ने पूछा, या रसूलल्लाह किस जुर्म की पैदाश में, किस गुनाह की पैदाश में। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो चुगली करती हैं, एक गीबत करती हैं, एक दाना मर्द को नादान बनाती है। ये जो आखिरी वाली चुगली और गीबत, ये तो ख़वातीन की, मैंने कहा, आदतें होती हैं। अल्लाह हमें महफूज रखे सब ख़वातीन को।
लेकिन दाना मर्द को नादान बनाने वाली बात ये कि वो ख़वातीन जो एक दानिशमंद बंदा होता है, एक अक्लमंद बंदा होता है, बड़ा बावकार बंदा होता है, उसको इस तरह से बेवकूफ़ बना देती हैं कि कई दफ़ा वो पहचाना ही नहीं जाता कि ये वही दानिशमंद बंदा है जो इतनी अकल के फ़ैसले किया करता था, कि नहीं अपने पीछे लगाकर उसको बेवकूफ़ कर देती हैं। ये बीवियाँ भी हो सकती हैं, ये घर की दूसरी औरतें भी हो सकती हैं जो उनको बेवकूफ़ बना लेती हैं। तो अब जो भी नेगेटिव किरदार करने वाली औरत है यकीनन वो जहन्नमी है, यानी जो दाना मर्द को नादान बनाती है, गलत बातें करती है, चुगली करती है, ग़ीबत करती है और एक दाना मर्द को नादान बनाती है, उसको मिसगाइड करती है, यकीनन वो औरत जहन्नमी है। ये हदीस से हमें वाज़ेह तौर पर पता चलता है। मैं आपको एक सादा सा कुलिया बताती हूँ कि वो कौन सी औरतें हैं जो अपने शोहरों से या अपने बेटों से या अपने भाइयों से सच्ची मोहब्बत करती हैं। वो खातून, वो बीवी जो अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत करती है और वो चाहती है कि उसका शौहर परेशान ना हो, वो कभी भी अपने शौहर को जब वो घर आता है तो आज़ुर्दा चेहरे के साथ नहीं मिलेगी। चाहे उसके पूरे दिन में टेंशन रह चुकी हो, लेकिन वो अपने शौहर के साथ खुले माथे के साथ हंसते मुस्कुराते मिलेगी और आते साथ ही उसके साथ शिकायतों का तांता नहीं बांधेगी, बल्कि उसको खाने का पूछेगी, उसको पानी का पूछेगी, उसको रिलैक्स करेगी, आराम से उसके साथ गपशप लगाएगी। ये एक ऐसी औरत, ऐसी बीवी जो सच्चे मानों में अपने शौहर से मोहब्बत करती है। वो बीवियाँ जो आते साथ ही मर्दों को भड़काना शुरू कर देती हैं, अपने चेहरे से या ज़ाहिर करती हैं कि वो बहुत परेशान है, चाहे वो परेशान हो या ना हो, उनको अपने शौहरों से कभी सच्ची मोहब्बत नहीं, क्योंकि उनको ये एहसास नहीं होता कि उनका शौहर बाहर से थका हारा आया है, उसको रिलैक्स माहौल की ज़रूरत है। इसी तरह से वो माँ या वो बहन या बहनें जो कि अपने भाइयों से सच्ची मोहब्बत करती हैं, वो कभी भी अपने भाई या बेटे को परेशान नहीं करेंगी। जब वो घर आएगा तो उसको रिलैक्स चेहरे के साथ मिलेंगी, चाहे घर में कितनी भी परेशानी रह चुकी हो, और ना ही आते साथ ही उसके साथ शिकायतों का तांते बांधेंगी, क्योंकि उसको पता होगा कि ये ज़हनी तौर पर परेशान होगा। सच्ची मोहब्बत करने वाली ख़वातीन कभी भी अपने घर के मर्दों को हर वक्त शिकायतें लगा के, उनको बहका के, उनसे चुगलियाँ, उनसे ग़ीबत करके उनको कभी भी परेशान नहीं करती, जो सच्ची मोहब्बत करने वाली ख़वातीन होती हैं। और जो ऐसा करती हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते की हों, वो कभी भी सच्ची मोहब्बत करने वाली ख़वातीन नहीं होती। और ऐसी ख़वातीन जो हैं दाना मर्द को नादान बनाती हैं, तो यकीनन उनका ठिकाना जो है वो जहन्नम के अलावा और कोई जगह नहीं। अब मर्द का किरदार जो है वो, जैसे मैंने बताया कि औरत की नफ्सियात को थोड़ा सा वो समझे, वो देखे कि ये औरत इतना वो नादान ना बन जाए। मैंने आपको बताया कि दो तरह से मर्द जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जज्बाती तौर पर भी, फिज़िकली भी, लिहाजा अपनी इन दो स्ट्रेंथ का वो फ़ायदा उठाए, पॉजिटिवली फ़ायदा उठाए। औरतें अगर ताकतवर हैं तो वो किस तरह से बायोलॉजिकली और सेक्शुअली मर्द कमज़ोर होता है, और ये अपनी इस कमज़ोरी की वजह से 80% मर्द जो हैं वो अपनी बीवी के बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि जिस लिहाज से वो कमज़ोर है उस कमज़ोरी का उसकी बीवी फ़ायदा उठाती है और उसको बहुत ठीक ठाक बेवकूफ़ बना लेती है। यकीनन बेवकूफ़ बनाने के बाद उस औरत का ठिकाना तो जहन्नम होगा, लेकिन वो अपने साथ उस मर्द को भी लेकर जाएगी, क्योंकि मर्द भी उसके पीछे लगकर फिर बहुत सी ऐसी ज़्यादतियाँ कर जाता है कि जो नाकाबिले माफ़ी होती हैं। किसी की दलाजारी कर देना, अपनी माँ का दिल दुखा देना, अपनी बहनों का दिल दुखा देना, अपने बाप का दिल दुखाना, घर के अफराद का दिल दुखाना, ये बहुत बड़े बड़े गुनाह होते हैं जो कि काबिले माफ़ी नहीं अल्लाह की नज़र में, जब तक कि वो लोग ना माफ़ करें जिनकी तरफ से वो गुनाह का सज़ावार हुआ। लिहाजा ऐसी ख़वातीन ख़ुद तो जहन्नम में जाएंगी, साथ में फिर अपने ऐसे शोहरों को भी साथ जहन्नम में लेकर जाती हैं। लिहाजा मर्दों को बहुत स्ट्रॉन्ग होकर रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ा किरदार मर्द का ही है। जिस तरह माँ को बाप के मुकाबले में फजीलत दी गई, बाप से 3 गुना ज़्यादा उसका दर्जा रखा गया। वजह उसकी क्या है कि वो अपनी औलाद की तरबियत करती है, और वही पकड़ में आती है। जब औलाद को गलत हरकत करे तो माँ को पकड़ा जाता है कि कैसी तरबियत की। इसी तरह मर्द को औरत से फजीलत दी गई शौहर की हैसियत से। वजह उसकी क्या है कि वो अपनी औरत की एक तरह से तरबियत करता है, और अगर वो सही तरबियत नहीं करेगा तो मर्द पकड़ा जाएगा, उसी को कोसा जाएगा कि तुम्हारी बीवी ने ऐसा हरकत की, तुम्हारी बीवी ऐसा करती है, तुम्हारी बीवी ऐसा करती है। और एक बंदा जो है जब अपने बीवी के सही ट्रेनिंग कर लेगा, तरीके से रखेगा उसको, तरीके से उसको चलने के लिए कहेगा, तो अगर वो औरत सही किरदार अदा करती है तो आप यकीन करिए कि ना सिर्फ उस औरत की तारीफ़ होती है बल्कि उस शौहर का भी सर बुलंद होता है।
वो ख़वातीन जो अपने शौहरों को मुरीद बनाकर रखना चाहती हैं, जैसे हम जन मुरीद कहते हैं या जिसे हम दूसरे अल्फाज में जोरू का ग़ुलाम कहते हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक बड़ी अच्छी कोटेशन मैंने कहीं पढ़ी थी कि वो ख़वातीन जो कि अपने शौहरों को ग़ुलाम बनाकर रखना चाहती हैं, वो जहन में रखिए कि वो ग़ुलाम की फिर बीवी कहलाएंगी, उनका स्टेटस यही होगा। और वो बीवियाँ जो अपने शौहरों को बादशाह बनाकर रखना चाहती हैं, तो वो फिर बादशाह की मलका ही कहलाएंगी, उनका स्टेटस भी फिर वही होगा। तो यकीनन औरत की अक्लमंदी भी इसमें बहुत ज़्यादा काउंट होती है, लेकिन मर्द क्योंकि अफजल है अपनी बीवी से, लिहाजा उसका किरदार ज़्यादा बनता है। उसको बहुत तरीके से समझ के सोच के ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा और घर की ख़वातीन में इंसाफ के साथ चलना पड़ेगा, सबके हुकूक अदा करने हैं उसने। क्योंकि मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में कहा कि औरत हर तरह से मर्द की ज़िम्मेदारी है। अगर वो बीवी है तो शौहर की ज़िम्मेदारी है, अगर वो बेटी है तो बाप की ज़िम्मेदारी है, अगर वो बहन है तो भाई की ज़िम्मेदारी है। यानी औरत जो है हर लिहाज से मर्द की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा मर्द जो है उसको ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और उसको ही बेहतरीन तरीके से अपने रवैये का मुजाहरा करना पड़ता है। अगर वो कमज़ोर हो जाएगा तो यकीन ख़वातीन जो हैं वो फिर नेगेटिव ख़वातीन ताकतवर हो जाएंगी और फिर घर का शिराज़ा जो है वो बिखर जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस बात से कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि घरों में एक मर्द जो है वो औरतों के में इंसाफ क्यों नहीं रख सकता, क्यों घरों के माहौल ख़राब हो जाते हैं कि वो ख़वातीन एक दूसरे की नफ्सियात को समझते हुए उसका भरपूर फ़ायदा उठाती हैं और मर्द की नफ्सियात को भी समझते हुए उसका भरपूर फ़ायदा उठाती है। लेकिन मर्द क्योंकि औरत की नफ्सियात को नहीं समझता, जिसकी वजह से वो बहक जाता है, भटक जाता है। लिहाजा उसको जांचना चाहिए, देखना चाहिए, बैठना चाहिए, बातें सुनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर की ख़वातीन अगर आपस में उनका कोई मसला है तो उनके मसले को उन तक ही रहने दें, उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है, क्योंकि अगर वो घर की ख़वातीन के मसाइल में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं वो ज़्यादती कर देगा। हाँ, उस वक़्त इन्वॉल्व हो जब बात हद से बढ़ती है तो फिर वो ज़रूर इन्वॉल्व हो, लेकिन बात हद से बढ़ने तक भी नौबत वो ही मर्द ही पहुंचाएगा। अगर वो पहले से तरीके से दानिशमंदी से चलेगा तो बात हद से नहीं बढ़ेगी। छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो ख़वातीन खुद ही निपटाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मर्द का, शौहर का, बेटे का, भाई का उसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो किसी के साथ भी ज़्यादती करेगा तो उसके लिए वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होगा। उम्मीद है मेरी बात पे आप गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे और अगर आपके कोई इस सिलसिले में कमेंट है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अगली दफ़ा अगले लेक्चर के साथ मैं फिर आपके सामने हाज़िर होंगी, जिसका मौजू इसी स्टूडेंट से किए गए सवाल का दूसरा हिस्सा होगा, जो उन्होंने पूछा कि हमारी जो शादीशुदा ख़वातीन हैं उनमें से अक्सरियत ससुराल में नंदों से, सासों से बड़ी नाला रहती है, लेकिन घर के जो मर्द हैं उनकी वो तारीफ़ें करती है। इसकी क्या वजह है और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप इंशाअल्लाह ताला आपके सामने मैं इस टॉपिक के साथ हाज़िर होंगी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए और उम्मीद है मेरी वो स्टूडेंट जिसने मुझसे ये सवाल किया वो भी मेरे इस जवाब से सेटिस्फाई होंगी। अगर नहीं है तो मुझसे डिस्कस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।